नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए नमूना प्रश्न पत्र है वो देखने वाले हैं। 2024 जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको हिंदी का पेपर है वो किस प्रकार को देखने का मिलेगा, कैसे आपको आंसर करने हैं और कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, अंग्रेजी का पेपर किस प्रकार का रहेगा वो हमने बात कर लिया है एक वीडियो में। इसके अलावा जो भी आपके पेपर होंगे, आपके मॉडल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर, सभी आपको चैनल पे करवा दिए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आप 8 क्लास में A+ मार्किंग है वो आराम से लेके आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। 80 नंबर का टोटल पेपर होगा। 20 नंबर के जो आपके नंबर होंगे आपके, वो आपके स्कूल की ओर से भेजे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि कम से कम 8 से लेकर 10 तक हो सकते हैं, जिनमें आपको अबसद का प्रयोग करना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बसंत ऋतु या बसंत पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। अब ये आपके चैप्टर दिया गया है, आपने पढ़ लिया होगा, अभी फर्स्ट टेस्ट आपका हो चुका है और आपने यहाँ से क्वेश्चन भी आए होंगे। तो यहाँ पे बसंत ऋतु की अगर मैं बात करूँ तो सीधी सीधी बात है, ऋतुराज किसके लिए है? बसंत ऋतु के लिए आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वह अपनी चोंच में किस चीज़ को दबाकर ले जाती दिखाई देती है? अब आपने देखा होगा कि चिड़िया जब भी घोंसला बनाती है तो वो किस चीज़ को ले जाती है? तिनके, एक एक तिनका इकट्ठा करती है। ठीक है, ये भी आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पटुगोई तमिलनाडु में स्थित है। ये महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा कार्य था जो महिलाओं के लिए सामाजिक आंदोलन की भूमिका निभा रहा था? तो वो था साइकिल चलाना। यहाँ पे देखिए, मोहन चूड़ियाँ बेचने का कार्य करता है, तो मोहन का पेशा क्या होगा? अब यहाँ पे कोई भी दिया जा सकता है। फिलहाल आपको मोहन, आपकी जो बुक है, बुक में जो भी चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं उन्हीं में से आपको मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। तो आप इस बात का टेंशन ना लें कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, जो आपकी बुक है उसी में से मिलेंगे आपको। ठीक है, और कुछ समय बाद दोस्तों आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर, ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट वगैरह सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, PDF फाइल वगैरह। उसके लिए हम जल्दी अनाउंस आपको कर देंगे। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनीहारी। यहाँ पे देखिए, हिंदी सिनेमा में आलम आरा जो फिल्म है वह अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो वो क्यों रखती है? तो दोस्तों ये पहली बोलती फिल्म थी, इसलिए रखती है। यहाँ पे देखिए, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती थी? ये सारे चैप्टर आपके बुक के हैं, से लिए गए जो क्वेश्चन है उन्हीं में से हैं। तो यहाँ पे देखिए, माखन, दूध, रोटी सभी खिलाती थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इन प्रश्नों को भी आप याद रखें, यहाँ से भी आपके प्रश्न रिपीट रहेंगे। इसके अलावा भी हम 2-3 मॉडल पेपर और मैं आपको बता दूंगा जहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। योगेश ने गाय की रक्षा हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है आपको बताना है। अब देखिए, यहाँ पे प्राणों की बाजी लगाना मतलब किसी साहसपूर्ण कार्य करना। वही होता है कि हमने ऐसा साहसपूर्ण कार्य किया कि हमने अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, राम ने टोपी पहनी, रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाना है। अब बहुवचन आपको किसी भी चीज़ का पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे टोपी का टोपिया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पे हरे हरे पात, डालिया, कलिया, कोमल गात, ध्वनि कविता जो आपके है, इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे दोस्तों हरे हरे पात से क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो बसंत ऋतु के आधार पे दोस्तों जो हरियाली छाती है, जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है, हमें हर तरफ हरियाली हरियाली नज़र आती है। इसी के लिए इसको क्या इंडिकेट किया गया है ये शब्द। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगाने से फिल्मकार बनता है, इसी प्रकार कार प्रत्यय लगाकर 2 नए शब्द आपको बनाने हैं। तो दोस्तों आपको प्रत्यय और उपसर्ग, ठीक है, ये दोनों आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों कार पूछा गया है, तो प्रत्यय देखिए, यहाँ पे प्रत्यय बोला गया है ना, तो प्रत्यय हमेशा क्या होता है? शब्द के अंत में लगता है। अगर आपसे पूछा जाता उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब क्या हो गया? पहले लग रहा है। उप मतलब पहले। आप इस प्रकार का आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे कोई भी 2 शब्द आपको जो अच्छा लग रहा है आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बनाया सलाह प्लस कार, सलाहकार बन गया। ठीक है, अब और भी कोई बना सकते हैं मेरे। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप बना सकते हैं। जैसे कि अभिलेखागार, अभिलेखागार तो नहीं होगा। ठीक है, और कोई वर्ड जो आपको अच्छा लग रहा है आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे देखिए, दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करके आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए, जयपुर दिया गया है। अब जयपुर से आपको कोई भी एक स्टेटमेंट है वो बनाना है। आप बना सकते हैं कि आपका नाम मान लीजिए कि रमेश है, तो रमेश कल जयपुर गया था या जाएगा, तो ये आपको इंक्लूड करना है इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे संज्ञा का उपयोग करते हुए, संज्ञा शब्द के रूप में आपको इसको उपयोग करना है, मतलब इसको आपको प्राथमिकता देनी है।
इसलिए अभी जो मैंने सेंटेंस बनाया वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमें जो जयपुर शब्द दिया गया है वो वाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग करके बनाना है। तो मतलब इसको हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रखना है। तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक बन गया, पहला शब्द बन गया हमारा। ठीक है, दूसरा देखिए गोविंद है, तो गोविंद आप यहाँ पे बनाएंगे गोविंद अच्छा लड़का है, या फिर गोविंद जयपुर जाता है, गोविंद रोज व्यायाम करता है। इस प्रकार से आपको इसको व्यक्तिवाचक रखना है। साइकिल चलाने के कोई दो लाभ बताइए। तो साइकिल चलाने का एक लाभ आप बता सकते हैं कि जो हमारी फिजिकल है, जो हमारी फिजिकल है, ठीक है, हमारा जो शरीर है वो एकदम क्या होता है, तंदुरुस्त रहता है। फिजिकल हमारा है वो क्या होता है, फिट रहता है, फिटनेस रहती है। दूसरा आप बता सकते हैं कि साइकिल चलाने से जो मोटापा है वो नहीं आता है। और दूसरा क्या होगा कि हमारी जो डेली एक्टिविटी है, ठीक है, हम जो कि नीरस बैठे रहते हैं, मोबाइल चला रहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। हमारा शरीर क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, एक्टिव। ठीक है, एक्टिवनेस के लिए आप बना सकते हैं। एक्टिव को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रगतिशील। ठीक है, इसको अपन प्रगतिशील लिख सकते हैं कि हमारा जो नेचर है वो प्रगतिशील रहेगा। नेक्स्ट देखिए, दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस का शब्द क्या आशय है। यहाँ पे देखिए, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यानी कि आजकल देख पा रहे हैं कि जो गोरस है, यानी कि गाय के दूध से जो निर्मित पदार्थ है उनकी हानि हो रही है। मतलब वो कम यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में जो भैंस है उसका उपयोग कर रहे हैं और उसी के दूध की सप्लाई कर रहे हैं। गायों की कोई महत्वता नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा रहा है कि गो रस है उसका मतलब क्या है। तो गोरस का मतलब क्या हो जाएगा कि जो दूध से निर्मित, ठीक है, दूध से निर्मित जो पदार्थ है, ठीक है, वो गोरस कहलाएंगे। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, गौवरिया की टोपी बनवाने हेतु बनवानी थी, इसलिए वह किस किस के पास गई। तो दोस्तों आप यहाँ बना सकते हैं, सबसे पहले कोरी के पास गई, फिर वो बुनकर के पास गई, लास्ट में वो कहाँ पे जाती है, दर्जी के पास जाती है। इस प्रकार से जो जो उसने फॉलो किया वो आपको लिखना है। इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सड़क सुरक्षा और यातायात नियम वाला क्वेश्चन है, वो हर साल आ रहा है। तो आपको 4-5 लाइनें हैं वो याद करनी होगी, जिससे कि आपको सड़क सुरक्षा के नियम बताने हैं। सड़क पर हमेशा दाईं ओर चलना पड़ेगा, दाईं ओर चलना चाहिए। जब भी अपन मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम फोर व्हीलर चला रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। ये सब कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। दीवानों की मस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना था और क्या लेना था। तो दोस्तों कुल मिला के हमें क्या देना था, क्या लेना था, हम दीवानों की मस्ती या स्वच्छंद प्यार लुटाने, ठीक है, तो हम क्या प्यार लुटाने के लिए आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और बिल्कुल मौज मस्ती जीवन यापन करने के लिए आते हैं, वो आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य आपको लिखना है। अब देखिए, बादल है, बादल का पर्यायवाची है वो आप और कुछ बनाएंगे, नभ आप बना सकते हैं। कमल का क्या बनाएंगे अपन, कमल का आप जलज बना सकते हैं। आँख का आप नेत्र बना सकते हैं। पेड़ का आप वृक्ष बना सकते हैं। ठीक है, ये उपयोग करते हुए आपको एक एक वाक्य बनाना है। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना कर रहे हैं, पंक्ति में दोहे का आधार आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, ये आपके पाठ के आधार पे हो गए। तो ये पार्ट के जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे आपके पिछली परीक्षाओं से ऐसे कैसे आ जाते हैं, और जो मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराती है बोर्ड, वहाँ से भी आपको ऐसे कैसे पेपर मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कामचोर कहानी के आधार पे है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, और ये पिछली बार भी आया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊँगा। वासी के समर्थक में आपको क्या तर्क देना है। यहाँ पे देखिए, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत पर आपको क्या करनी है, जो 4-5 पंक्तियाँ हैं वो लिखनी है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। व्याख्या में दोस्तों आपको 2 दिए गए हैं, या तो आप इसकी कर सकते हैं या आप इसकी कर सकते हैं। देखिए, आगे चना गुरुमुत दयते, या तो आप इसकी कीजिए, या पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिया हैं, तो दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। देखिए, सप्रसंग व्याख्या का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो ये स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, तो आपको लिखना होगा सप्रसंग। ठीक है, सप्रसंग में आप लिखेंगे कि ये जो लाइनें हैं वो उस पाठ से ली गई है, इस पाठ का लेखक ये है। ठीक है, ये आपको लिखना होगा, और इस लाइनों में जो कवि है या जो लेखक है वो ये कहना चाह रहा है, यानी कि जो डाक पक्षी और बादल है उनकी जो प्रतिक्रिया है या उनका जो स्वभाव है, उनका जो नेचर है, उनके जो कार्य हैं, उनको वो व्यक्त कर रहा है। फिर आप लिखेंगे नीचे व्याख्या। ठीक है, व्याख्या में आप क्या लिखेंगे, ये लाइनें, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिया है, तो आप लिखेंगे कि कवि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिया बताता है, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह
चीज़ों को ले जाते हैं, पक्षी भी ले जाता है, बादल भी एक अगर यहाँ पे मंडरा रहे हैं तो यहाँ पे बारिश कर देंगे, दूसरी जगह तो वहाँ पे कर देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपको लिखना होता है, समझ गए आप। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है एक और, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है गद्यांश को, और नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आपको आंसर देना है। तो इस प्रकार का जो भी आपका गद्यांश होगा उसको तो आप आराम से करेंगे, मतलब इसमें से आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्वेश्चनों का आंसर देना है। पिंड किसकी ओर तेज़ी से बढ़ रहा था, तो यहाँ पे देखिए पिंड तेज़ी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, तो बस आपको टीप के ही आंसर करना होगा, आराम से आप 8 नंबर इसमें ले आएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक आपको एप्लीकेशन पूछी जाएगी। एप्लीकेशन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थानांतर यानी कि टीसी की एप्लीकेशन है वो पूछी जा सकती है, फीस माफ़ की पूछी जा सकती है, बीमारी की पूछी जा सकती है। 2-3 एप्लीकेशन है जो आपको याद करना है, इसकी भी मैं PDF फाइल आपको दे दूँगा। अब यहाँ पे देखिए संवाद लिखना है आपको, यानी कि दुकानदार के बीच में यहाँ पे संवाद हो रहा है, डॉक्टर और मरीज़ के बीच हो रहा है, छात्र और अध्यापक के बीच हो रहा है, दो मतलब दोनों के बीच जो बातें हो रही है वो आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपका अध्यापक और छात्र का पूछ लिया जाता है, तो अध्यापक पूछता है रमेश, और आपका टीचर है, टीचर बोलेगा कि रमेश आज कक्षा में क्या पढ़ाना चाहिए, तो आप जवाब दोगे कल जो पढ़ाया था वो कैसा लगा, या फिर उन प्रश्नों को आपने याद किया, इस प्रश्न का आंसर क्या था, ये क्या था, वो क्या था, इस प्रकार से बातें आपकी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर है वो आपको मिलने वाला है। लास्ट में दोस्तों आपको मिलेगा एक निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें आपको एक निबंध का निर्माण करना है। अब यहाँ पे कोई भी पूछा जा सकता है, बालिका शिक्षा हो गई, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, 21वीं सदी की भारत हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, स्वच्छ भारत पे हो गया आपका, ठीक है। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। मैंने मोस्टली आपको सारी चीज़ें बता दी है, बाकी अपन आगे वाले जो पेपर आएंगे उनमें भी अपन डिस्कस करते रहेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी भेज देना जो भी आपके साथ क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, ताकि सभी को जो आपका पेपर के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। बाकी ऐप है हमारा जल्दी तैयार हो जाएगा, और आपको वहाँ पे सभी चीज़ें सिस्टमेटिक मिल जाएगी। आपको क्लास वाइज आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, आपकी बुक भी मिल जाएगी, आपको PDF फाइलें वगैरह सब मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।